प्रिय विद्यार्थियों, हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके अपने YouTube चैनल निजामुद्दीन बडबर पर। आपका अपार सहयोग हमें मिलता जा रहा है। आशा है आगे भी आपका इसी तरह से सहयोग हमें मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का 5वां भाग। मैट्रिक्स के चौथे भाग में आपको मैट्रिक्स की संक्रियाओं के बारे में कुछ बताया गया था, जैसे कि योगफल और व्यवकलन। आज हम मैट्रिक्स की अगली संक्रिया गुणन संक्रिया पर विचार करने जा रहे हैं। ये मैट्रिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट संक्रिया है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अध्ययन करें। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। लिखित में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं गुणन संक्रिया। दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी हो सकता है जब प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, जो प्रथम मैट्रिक्स होती है उसमें स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, सबसे अनिवार्य शर्त है मैट्रिक्स के गुणन के लिए कि दोनों जो मैट्रिक्स होती हैं जिनका आपको गुणनफल करना है उसमें प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, नहीं तो उन मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं होगा। जैसे ए एक मैट्रिक्स है जिसका क्रम है m गुणा p, दूसरी एक मैट्रिक्स बी है जिसका क्रम है p गुणा n। तो ए बी का क्रम यानी इनका गुणनफल होने के बाद जो आपको ए बी मिलेगा या ए बी मैट्रिक्स मिलेगी उसका क्रम क्या होगा, देखिए उसका क्रम होगा m गुणा n। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया है कि ए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, ए मैट्रिक्स में या प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं तो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं होगा। और मैट्रिक्स का गुणनफल होने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी, जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी उसका क्रम m गुणा n होगा, m गुणा n। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, नहीं तो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं होगा। और जो मैट्रिक्स गुणा करने के बाद प्राप्त होगी उसका क्रम होगा m गुणा n। ठीक है, इसे अब हम एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण है, इसमें मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी है 1 -2 0 1। ठीक है, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल करके आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे कि गुणनफल कैसे होता है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। आपको इन दोनों का गुणनफल करना है या गुणा करना है। पहली मैट्रिक्स आपकी 2 गुणा 2 क्रम की है और दूसरी मैट्रिक्स आपकी वो भी 2 गुणा 2 क्रम की है। तो देखिए प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः इनका गुणनफल संभव हो सकता है। और गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 2 गुणा 2 क्रम की ही प्राप्त होगी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट कैसे होता है दो मैट्रिक्स का गुणनफल। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम पंक्ति को और प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करना है। प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ और फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करना है। ठीक है, दोबारा सुनिए। पहले प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ और फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ गुणनफल आपको करना है। ठीक है, गुणनफल करते कैसे हैं वो देखिए। प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ जब आप गुणा करेंगे तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ ही गुणा होगा। ठीक है, पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो वो आएगा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1।
फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो वो आएगा -2 गुणा 2। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ ये गुणा हो गया। अब इसी पंक्ति का अर्थात पहली पंक्ति का और आपको दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए सेम उसी तरह से पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा। ठीक है, 1 का गुणा 0 के साथ तो वो आएगा 1 गुणा 0। फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो आएगा 2 गुणा 1। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह आता है। उसके बाद अब ये जो पंक्ति है दूसरी पंक्ति, ये पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी, फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी। सेम उसी तरह से जैसे आपने पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा किया था ना, सेम उसी तरह से अब द्वितीय पंक्ति एक बार प्रथम स्तंभ के साथ और फिर द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा होगी। देखिए कैसे होगी ये, इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो आ गया 3 गुणा 1। फिर इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो आ गया -4 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद ये पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो 3 गुणा 0। उसके बाद दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो 4 गुणा 1। इस तरह से ये मैट्रिक्स का गुणनफल हो गया। और आपको पता है ये मैट्रिक्स गुणा होने के बाद किस क्रम की मिलेगी, 2 गुणा 2 क्रम की मिलेगी। ठीक है, इसके आगे जब आप इसको हल करते हैं तो 1 गुणा 1 1 हो गया, 2 गुणा 2 4 हो गया, 3 गुणा 1 3 हो गया, 4 गुणा 2 8 हो गया, 1 गुणा 0 0 हो गया, 2 गुणा 1 2 हो गया, 3 गुणा 0 0 हो गया, 4 गुणा 1 4 हो गया। ठीक है, 1 - 4 -3 हो गया, 3 - 8 -5 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 0 + 4 4 हो गया। और आपको जो मैट्रिक्स का गुणनफल है ए और बी का गुणनफल AB वो प्राप्त हो गया, ये मैट्रिक्स जो कि 2 गुणा 2 क्रम की है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, यदि A एक मैट्रिक्स है 1 2 -3 4, B एक मैट्रिक्स है 5 -1 हो तो AB ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों मैट्रिक्स का आपको गुणनफल करना है। गुणनफल आपको कैसे करना है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सेम उसी तरह से आपको इनका गुणनफल करना है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स 2 गुणा 2 क्रम की है और बी मैट्रिक्स 2 गुणा 1 क्रम की है। तो देखिए प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः इनका गुणनफल हो सकता है। और गुणा करने के बाद किस क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, 2 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका गुणनफल। आपको गुणनफल करना कैसे बताया गया था, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करोगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ। लेकिन इसमें तो देखो एक ही स्तंभ है, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करोगे तो किस तरह से करोगे, पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो 1 गुणा 5। फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो -2 गुणा 1। ठीक है, जब तक यहाँ पे पहली पंक्ति चलेगी तब तक यहाँ भी पहली पंक्ति चलेगी। ठीक है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, देखिए क्या था पिछला क्वेश्चन, इसमें ये पहली पंक्ति पहले इसके साथ गुणा हुई तो ये आया, फिर ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा हुई तो ये आया। तो देखिए यहाँ पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होती है, फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होती है। तो जब तक पहली पंक्ति चलती है तब तक यहाँ पे भी पहली पंक्ति ही चलेगी। ठीक है, तो अपने अगले क्वेश्चन के अंदर ये देखिए, पहली पंक्ति को जब पहले स्तंभ के साथ गुणा करोगे तो आएगा 1 गुणा 5, पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तब, और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो -2 गुणा 1। फिर ये दूसरी पंक्ति ये जो दूसरी पंक्ति है ये इस स्तंभ के साथ गुणा होगी। ठीक है,
तो ये पंक्ति जब इस स्तंभ के साथ गुणा होगी तब आप कैसे गुणा करेंगे, ठीक उसी तरह से पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा तो -3 गुणा 5, फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा -4 गुणा 2 1 -4 गुणा 1। ठीक है, तो ये गुणा होने के बाद क्या आ गया, 5 1 गुणा 5 5 हो गया, 2 गुणा 1 2 हो गया, -3 गुणा 5 -15 हो गया, -4 गुणा 1 -4 हो गया। ठीक है, तो 5 - 2 3 और -15 -4 -19। तो ये मैट्रिक्स ए और बी का गुणनफल आ गया 2 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स। लेकिन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रश्न का उत्तर बुक के अंदर किताब के अंदर गलत है। इसमें यहाँ पे शायद -11 दिखाया हुआ है किताब में, लेकिन यहाँ पे -11 नहीं आ करके -19 ही आएगा। आप थोड़ा सा चेक कर लेना, और इसको मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, बाकी और कर लेना आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें यदि ए एक मैट्रिक्स है, ये बी एक मैट्रिक्स है, ये जहाँ आइटा, ये आइटा है बेटा, अंदर आई नहीं है, आइटा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, आइटा 5 के एक्सरसाइज में समिश्र संख्याओं में, वो आइटा है ये। तो -आइटा 0 0 आइटा ये बी मैट्रिक्स है। और आइटा की वैल्यू आप जानते ही हैं, आइटा का जो मान होता है वो होता है √-1। तो आपको बी ए ज्ञात करना है, बी ए जो मैट्रिक्स है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, बी ए, इसमें ध्यान रखिए बी मैट्रिक्स पहले लेंगे आप और ए मैट्रिक्स बाद में लेंगे, ये विशेष ध्यान रखिए आप। पहले आपको बी मैट्रिक्स लेनी है फिर ए। तो देखिए इसमें पहले आपने बी मैट्रिक्स लिया है और फिर आपने ए मैट्रिक्स लिया है। अब इनका गुणा आपको उसी तरह से करना है। तो देखिए प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 को -आइटा से किया -0 + 0। ठीक है, 0 को -आइटा से किया तो -0, फिर आइटा को 0 से किया तो 0। ठीक है, ये प्रथम पंक्ति को जब प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करोगे तो प्रथम अवयव यानी पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो -0, और फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो फिर से +0। अब ये प्रथम पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी इसके साथ, तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो 0, और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो आइटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेकंड पंक्ति या द्वितीय पंक्ति, अब ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो क्या आएगा, पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा तो -आइटा स्क्वायर, और फिर प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा तो प्लस का 0। ठीक है, प्लस का ये 0। और अब ये द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा होगी तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा तो 0, फिर प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा तो वो भी 0। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखिए क्या आता है, -0 + 0 ये तो 0 ही होगा, 0 + आइटा स्क्वायर होगा, और -आइटा स्क्वायर + 0 ये -आइटा स्क्वायर होगा, और 0 + 0 ये 0 होगा। ठीक है, अब देखिए आपको आइटा का मान दिया था √-1, जो आइटा है इसका मान आपको दिया गया था प्रश्न के अंदर -1 का अंडर रूट। जब आप इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर का मान हो जाएगा -1। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और -1। तो आइटा स्क्वायर की जगह आप -1 रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 की जगह तो 0 है, और आइटा स्क्वायर की जगह -1, आइटा स्क्वायर की जगह यहाँ भी -1, और 0 की जगह आपका 0 है। तो 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 1 था, ये 0 था। तो बी और ए का जो गुणनफल है वो ये मैट्रिक्स होगी 2 गुणा 2 क्रम की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको ही करना है। किस तरह से करना है वो थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए आपके सामने
ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि अवयव को मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ये ए मैट्रिक्स है और आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप? ए स्क्वायर ए को मैट्रिक्स ए के साथ ही गुणा करना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ही गुणा करना है। तो यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स ले लेना और दोबारा से ए मैट्रिक्स लेनी है, दोनों बार आपको यही मैट्रिक्स लेनी है ए। तो ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो ए स्क्वायर का मान होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ही करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था मैट्रिक्स का 5वां भाग। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आती है, समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन बड़बर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो समय पर उपलब्ध नहीं होंगे, ठीक है। धन्यवाद।